फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। 12 अगस्त 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। चार्जशीट में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ शामिल, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। ISPR के मुताबिक मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक़ अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर के इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। कोर्ट मार्शल के दौरान फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का अगला मरहला, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाना शामिल हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के मुलविस होने से मुतल्लिक अलग तफ्तीश भी की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफ़ात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। 9 मई की सारी प्लानिंग बानी PTI ने की। फैज़ हमीद ने सहूलतकारी की। फैज़ हमीद ने बानी PTI के खिलाफ सारे शवाहिद दे दिए हैं। अब दमड़ी न चमड़ी रहेगी। बानी PTI का आर्मी कोर्ट में ट्रायल मेरे लिए ये सरप्राइज नहीं होगा। ये नहीं हो सकता बानी PTI का ट्रायल और जगह और फैज़ हमीद का किसी और जगह हो। ये समझते थे फैज़ हमीद बच जाएंगे तो बानी भी बच जाएंगे। फैज़ हमीद को बचाने के लिए बानी ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी। सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल गई। फैज़ हमीद की सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं, सजा भी होगी। बुशरा बीबी चाहती हैं बानी PTI को कुछ हो जाए। बुशरा बीबी हवालियों के साथ मिलकर बानी को मारने की साजिश कर रही हैं। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। फैज़ हमीद साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर शहादतें दे दी, सबूत दे दी, शवाहिद दे दिए। अब ना तमड़ी जमड़ी रहेगी ना चमड़ी रहेगी। इमरान खान साहब अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होंगे, मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज नहीं है। बेगम साहब चाहती हैं कि खुदा खासा इमरान खान साहब को कुछ हो जाए। अभी जो 14 की सिविल नाफरमानी की कॉल थी, वो मैंने आपको कहा था फैज़ हमीद की इन्होंने मिस टाइम किया है। 4 और 14 के बीच में मिस्टेक कर गए, मिस इन्फॉर्म्ड थे, गलत एक्शन ले लिया, जल्दी ले लिया, उस गुब्बारे से हवा निकल गई। उनको सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उसका उनको सजा भी होगी। अगर उसके वो बच जाएगा तो मैं बच जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा तो दूसरा बच जाएगा, दूसरा बच जाएगा तो तीसरा बच जाएगा। इट्स ऑल डन नाउ, इट्स द एंड। फैज़ हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है। फैज़ हमीद पर चार्जशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं, ऐसा कहना था चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का। मजीद कहा फौज के अपने कवायद कानून हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती है। फैज़ हमीद अभी चार्जशीट हुए हैं। इस कोर्ट मार्शल के लिए नाकाबिल तरदीद शवाहिद दरकार हैं। सिविल नाफरमानी तहरीक बारे बानी PTI से बात होगी। जनरल फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक है, ये फौज का एक इंटरनल मामला है। उनके अपने रूल्स या कानून है, वो जिसको चाहे जिस तरीके से भी चाहे किस वक्त किसके चार्जेस पे ट्रायल करना चाहिए, इनका अंदरूनी मामला है। हमारे साथ कोई लेना देना है। वो सिर्फ चार्जशीट हुआ है। चार्जशीट ट्रायल का जो भी है, चाहे वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो या ट्रायल कोर्ट हो, उससे ट्रायल शुरू हो जाता है, रादर दिन कंक्लूड हो जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेज का यूब के इलाका सबासा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 15 खारिज हलाक हुए। ऑपरेशन के दौरान खारजियों से असलाह और गोला बारूद भी बरामद हुआ। शदीद फायरिंग के तबादले में एक फौजी जवान भी शहीद हो गया। 32 साल शहीद सिपाही आरिफ रहमान का ताल्लुक मानसहरा से है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला जोब के आम इलाके संबासा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 15 खारजी जहन्नुम वासिल हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान जिला मानसेरा से ताल्लुक रखने वाले 32 साल सिपाही आरिफ रहमान ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में मौजूद किसी और खारजी को बेअसर करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स
फोर्सेस कौम के शाना बशाना मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़म हैं और हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ इस अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एंटोनी ब्लिंकन की मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से शाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सहाफ़ी ऑस्टिन टाइस की वापसी पर भी तफसीली बात की गई। शाम पर मज़ीद बैरूनी हमलों से हालात कशीदा हो सकते हैं। अमरीका शाम में अपने सफारत खाने के लिए जल्दबाजी नहीं करेगा। मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कतर ने शाम इस्लामी तंजीम हयात तहरीर अल शाम से रवाबित कायम कर दिए। क़तरी सफारतकारों की गुज़िश्ता रोज़ शाम में हम हयात तहरीर अल शाम से होने वाली मुलाकात मुस्बत रही। कतरी सफारतकारों की मुलाकातों का मकसद शाम में अमन व अमान और अबूरी दौर में शामी इदारों की बहाली है। अमरीकी शाम के जंगजू ग्रुप से बिलवास्ता राब्ते में है। आलमी मीडिया का राब्ता। कतर ने शाम इस्लामी तंजीम हयात तहरीर अल शाम से रवाबित कायम कर दिए। क़तरी सफारतकारों की गुज़िश्ता रोज़ शाम में हयात तहरीर अल शाम से होने वाली मुलाकात मुस्बत रही। क़तरी सफारतकारों की मुलाकातों का मकसद शाम में अमन व अमान और अबूरी दौर में शामी इदारों की बहाली है।